नमस्कार दोस्तों, आप सभी का विश्व भारती चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण जानकारियाँ आ रही है जिनका संबंध सीधा सीधा ये जो 5 राज्यों में चुनाव होने जा रहे हैं 1 से 100 महीने में, इसी विषय में है। और हर राज्य से हमें ज़मीनी स्तर से विश्वसनीय सूत्रों से जानकारियाँ प्राप्त हो रही हैं। क्या है वो जानकारियाँ, ये पूरा समझने के लिए ये ज़रूरी है कि आप इस वीडियो को पूरा अंत तक देखें, ताकि आपको पूरी जानकारियाँ क्या है नहीं है ये पूरी जानकारी समझ में भी आ सके। तो हम शुरुआत करते हैं सबसे पहले पंजाब राज्य से। पंजाब के जो जमीनी सूत्रों से हमें जानकारियां प्राप्त हो रही है, उसे स्पष्ट रूप से दिखाई दे रहा है कि वहां पर सबसे ज्यादा फायदा भारतीय जनता पार्टी को और कैप्टन अमरिंदर सिंह को होने जा रहा है। उनके पार्टी का तो खाता खुलने वाला है। साथ ही भारतीय जनता पार्टी जो अब तक शिरोमणि गुरुद्वारा प्रबंधक समिति के साथ मिलकर के पंजाब में चुनाव लड़ा करती थी, अब वो उनका गठबंधन टूट चुका है। क्योंकि पिछले साल लगभग 1 साल पहले इन्होंने खुद, जो केंद्र में मंत्री थे, इनके पार्टी की तरफ से एक महिला थी, उन्होंने अपना त्यागपत्र दे दिया था केंद्र सरकार से इस तथाकथित किसान आंदोलन के चलते। अब उनकी पूरी पोल खुल चुकी है, क्योंकि ये किसान कम और दलाल ज्यादा थे, जो कि कांग्रेस के तरफ से और कांग्रेस के इशारे पे काम कर रहे थे। ये बात अब स्पष्ट हो चुकी है। और कांग्रेस ने जो खेल खेला, वहां पर जो मुख्यमंत्री चन्नी हैं और जो वहां पर नवजोत सिंह सिद्धू हैं, इनके जो पूरे वहां कांड किया, प्रधानमंत्री को ऐसी जगह लेकर के फंसा दिया एक ब्रिज के ऊपर, जो कि पाकिस्तान के बॉर्डर से 20 मिनट के उनके पूरे रेंज के अंदर था। उनके जो आर्सेनरी का जो लाइन ऑफ फायर थी, जो रेंज ऑफ फायर थी, उसके अंदर था। ये तो एनएसजी कमांडोज और एसपीजी कमांडोज की दिमाग की बात है कि उन्होंने 15 से 20 मिनटों में निर्णय लिया और वहां पर से यू टर्न लेकर के गाड़ी को, उस पूरे कॉन्वॉय को वापस ले गए। खैर, ये एक किस्सा है जहां पर कांग्रेस और ये शिरोमणि गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी और साथ ही में आम आदमी पार्टी को इस विषय में नुकसान होगा, ये तो निश्चित तौर पर दिखाई दे रहा है स्पष्ट रूप से। लेकिन वहां कोई भारतीय जनता पार्टी और अमरिंदर सिंह की सरकार बनने की संभावना अभी स्पष्ट रूप से नहीं दिखाई दे रही है। वहां पर हंग असेंबली होगी, यानी जिसे त्रिशंकु विधानसभा कह सकते हैं। और सभी को एक चांस देने के बाद अगर वहां पर सरकार नहीं बन पाती है, जो कि स्पष्ट रूप से दिख रहा है, तो ऐसे हालात में वहां पर राष्ट्रपति शासन लगा दिया जाएगा। इस तरह के स्पष्ट रूप से जानकारियां प्राप्त हो रही है कई सारे सूत्रों से। इसके व्यतिरिक्त दोस्तों, और भी महत्वपूर्ण जानकारी है। उत्तराखंड में भारतीय जनता पार्टी के अंदर ही कई सारे खेमे बन चुके हैं, क्योंकि जो पुराने और निष्ठावंत लोग, जिनकी उम्र 45, 50 है, 55 है, जो अभी भी सक्षम हैं, कार्यक्षम हैं, उन्हें हटा करके ये कांग्रेस से और अलग अलग पार्टियों से लाए हुए नेताओं को बड़े बड़े पदों पर स्थापित किया गया। वो लोग नाराज चल रहे हैं। निष्ठावंत लोग तो नाराज चल ही रहे हैं, लेकिन जो आए हुए लोग हैं पिछले 5, 10 या 15 सालों में, कांग्रेस से हो, कोई और पार्टी से हो, वो लोग भी नाराज चल रहे हैं उसमें। क्योंकि कई लोगों के टिकट जो बताया जा रहा है कि काट दिए गए हैं या कट जाएंगे, तो ऐसी पूरी परिस्थिति है। तो वहां पर भारतीय जनता पार्टी के अंदर कई सारे गुट तैयार हो चुके, कई सारे खेमे तैयार हो चुके हैं। एक दिशा में वहां पार्टी का गठबंधन या जो संगठन है वो काम नहीं कर पा रहा है, ऐसी स्पष्ट रूप से वहां से जानकारियां प्राप्त हो रही है। इसके व्यतिरिक्त दोस्तों, और भी जानकारी ये प्राप्त हो रही है कि उत्तर प्रदेश जैसी जगह में, जहां पर योगी आदित्यनाथ जैसे नेता बैठे हैं, काफी सक्षम और प्रबल नेता हैं, उन्होंने ये जिस तरह से महाराष्ट्र में हुआ, उस तरह की कोई गतिविधियां वहां पर नहीं होने दी। कांग्रेस में आपने देखा, महाराष्ट्र में आपने देखा होगा कि किस तरह से कांग्रेस के कृपाशंकर सिंह आए, महाराष्ट्र के उपाध्यक्ष बन गए। राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी से प्रसाद लाड आए, सीधा सीधा महाराष्ट्र के उपाध्यक्ष बन गए, एमएलसी बन गए। और इनके साथ जो लोग आए हुए थे, ये क्या, इनके जो फॉलोअर्स, ये इनके नुमाइंदे, इनके चेले, इनके चमचे, इनके फॉलोअर्स, इन सभी को ऊपर उच्च स्तर के, यानी महाराष्ट्र प्रदेश हो, मुंबई प्रदेश हो, कोई जिला या कोई शहर के ऊपर का इनको पद दिया गया, कई लोगों को नगर सेवक बनाया गया। इस तरह की पूरी गतिविधियां चलती रही, जिस वजह से महाराष्ट्र में भी वही परिस्थिति है जिस तरह से वहां पर है झारखंड में। मणिपुर में यह बताया जा रहा है कि मणिपुर में स्पष्ट रूप से जो सरकार है वो भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनने की पूरी संभावना स्पष्ट रूप से बताई जा रही है वहां के स्थानिक सूत्रों द्वारा, विश्वसनीय सूत्रों द्वारा। अब एक और प्रदेश बचता है गोवा।
अब गोवा में आप ये समझ के चलिए कि जिस तरह से हमने आपको महाराष्ट्र की जानकारी दी, यानी वहां के देवेंद्र फडणवीस ने जो पिछले 7-8 सालों में जो कायाकलाप कर दिया है भारतीय जनता पार्टी के मूल संगठन का, यानी मूल संगठन तो अस्तित्व में है ही नहीं। जो लोग हैं वो किसी नेता की चप्पल उठाने वाले, इस तरह के लोगों को वहां पदाधिकारी बनाया गया है महाराष्ट्र में। तो वो चाहे सोशल मीडिया हो, चाहे अलग अलग जो भी आप कह ले, लेकिन ऐसी ये जो पूरी परिस्थिति है, इसी तरह का हाल कुछ गोवा में है, क्योंकि गोवा से तो जमीनी सूत्रों से जानकारियां प्राप्त हो रही है। वहां पर उत्पल पर्रिकर, जो कि मनोहर पर्रिकर के बेटे हैं, पूर्व मुख्यमंत्री के बेटे हैं, उन्हें टिकट नहीं देंगे, इस तरह का वक्तव्य देवेंद्र फडणवीस ने किया था। देवेंद्र फडणवीस कौन होते हैं? उन्हें प्रभारी बनाया गया था गोवा के लिए, और अभी भी वो वहां पर प्रभारी हैं। यानी वहां पर जो प्रमोद सावंत मुख्यमंत्री हैं, उनके विषय में जब चर्चा हुई वहां के स्थानिक लोगों से, जो कि हमारे काफी करीबी लोग हैं, उन्होंने स्पष्ट रूप से बताया, उन्होंने ये कहा कि ये प्रमोद सावंत, डॉक्टर प्रमोद सावंत, ये वही व्यक्ति हैं जो कि मनोहर पर्रिकर के जो कैबिनेट में थे जब पर्रिकर साहब मुख्यमंत्री थे, और इन्हें कुछ काम दिया गया था, वो इन्होंने काम किया। उसके बाद मीडिया ने जब इनसे रिएक्शन मांगा कि भाई आपने ये काम बड़ा अच्छा किया, यशस्वी किया, तो ये तो आपको मुख्यमंत्री साहब ने कहा था, पर्रिकर साहब ने, तो इन्होंने कहा उन्होंने तो खाली हमें डिप्यूट किया था, काम तो हमने किया है। यानी इनका टीम वर्क में कोई विश्वास नहीं, सिर्फ मैं, जिस तरह से देवेंद्र फडणवीस महाराष्ट्र में हैं, भारतीय जनता पार्टी का संगठन गया तेल लेने, इस तरह की परिस्थिति है इन लोगों की, और वहां पर प्रभारी भी उसी तरह के दिए गए। ये घटना होने के बाद इसी डॉक्टर प्रमोद सावंत को, जो वो मंत्री थे, उन्हें दिल्ली बुलाया गया था और उन्हें सख्त ताकीद दी गई थी, उन्हें वार्निंग दी गई थी कि पर्रिकर साहब के आगे आप नहीं जा सकते। लेकिन ये तो पर्रिकर साहब की मेहरबानी थी कि उन्होंने केंद्रीय संगठन से बात किया और कहा कि मेरे बाद अगर वहां पर कोई मुख्यमंत्री बन सकता है तो इन्हें बनाया जाए। ऐसी परिस्थिति के बाद ये वहां पर मुख्यमंत्री बन पाए। लेकिन अभी भी इनका कैसा है कि सिर्फ मैं, यानी सिर्फ सेल्फ सेंटर्ड संगठन हो, भारतीय जनता पार्टी हो, उसका कोई मतलब नहीं है इनके सामने। ये कहते हैं कि हम पार्टी से, संगठन से, जनता से भी हम बड़े हैं, लेकिन वहां की जो जनता है वो मनोहर पर्रिकर साहब के साथ खड़ी थी, प्रमोद सावंत के लिए नहीं खड़ी है, वो उनके साथ नहीं है। वो कहते हैं कि ये इन्हें काम करने का तरीका ही नहीं आता। पर्रिकर साहब हम सबको, जनता को, हम चाहे किसी जाति, किसी धर्म के हों, कोई भेदभाव नहीं किए हुए हमें साथ में लेकर के आगे चलते थे। संगठन के कार्यकर्ता, वहां के पदाधिकारी भी बताते हैं, जो कि निष्ठावंत हैं, वो कहते हैं कि पर्रिकर साहब हमें सबको साथ में लेकर के आगे चलते थे। लेकिन ये जो डॉक्टर प्रमोद सावंत हैं, ये पता नहीं कैसे डॉक्टर हैं, ये चांद पे डॉक्टर बने या मंगल ग्रह पर डॉक्टर बने, ये समझ में नहीं आता। इन्हें बेसिक्स नहीं मालूम है संगठन का, राजनीति का। अगर संगठन आपके साथ नहीं है तो आप क्या चुनाव जीतोगे? ऐसी ही कुछ परिस्थिति देवेंद्र फडणवीस की महाराष्ट्र में है। नागपुर से शायद वो अगली बार चुनाव जीत ही नहीं पाए विधायक का, ऐसी परिस्थिति है। तो ये ऐसे पूरे हालात के अंदर भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी, भारत के गृह मंत्री अमित शाह जी, भारतीय जनता पार्टी के अखिल भारतीय अध्यक्ष जेपी नड्डा जी, ये क्या काम करते हैं? क्योंकि स्थानिक स्तर पर तो वहां पे जो सक्षम लोग हैं, उन्हें तो पार्टी के जो पोजीशंस हैं, पद है, वहां से तो दरकिनार कर दिया गया है। वो चाहे झारखंड हो, चाहे गोवा हो, चाहे महाराष्ट्र हो। पंजाब में फायदा होने की संभावना है, मणिपुर में फायदा होने की संभावना है, उत्तर प्रदेश में सीटें बढ़ने की पूरी संभावना बताई जा रही है। क्योंकि उत्तर प्रदेश में जिस तरह से ये ओवैसी हो, कांग्रेस हो, अखिलेश यादव हो, मायावती हो, ये जिस तरह से एक स्पेसिफिक, एक खास वोट बैंक के पीछे पड़े हुए हैं, उसके चलते वहां की जो जनता है वो एक साथ आ रही है। खास करके जो राष्ट्रीयत्व का विचार रखने वाली, राष्ट्रवाद वाली जनता है, वो एक साथ आ रही है। वहीं पर शिवसेना और राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी भी कह रहे हैं कि हम गोवा में और उत्तर प्रदेश में चुनाव लड़ेंगे, लेकिन इसका फायदा भारतीय जनता पार्टी को मिलेगा। जिस तरह से गोवा में ममता बनर्जी वो चुनाव लड़ रही हैं, उसका फायदा भारतीय जनता पार्टी को जरूर मिलेगा। लेकिन भारतीय जनता पार्टी के विषय में ये बताया जा रहा है कि 40 सीट, क्योंकि अगर आपको याद होगा पिछले बार जब चुनाव हुए थे तब भी भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी नहीं थी। यानी 2012-16 के, ये अभी 2022 के ये जो चुनाव हैं, इसके पहले अगर आप देखेंगे 2017 में तो नितिन गडकरी जी गए थे और उन्होंने टाइमिंग पर वहां पर बातचीत करके सरकार की स्थापना की थी। उसके पहले 2012 में जो चुनाव हुए तो वहां पर भारतीय जनता पार्टी की सरकार नहीं बनी थी। वो तो तोड़ मड़ोड़ करने के बाद में वहां पर भारतीय जनता पार्टी का स्थापना की गई थी।
तो ऐसे हालात हैं, तो ये बताया जा रहा है कि 40 सीटों में से अगर 15 से सीटें आगे अगर आती हैं तो ये बहुत ही बड़ा कोई चमत्कार होगा। और वहां की स्थानिक जनता जो जानकारियां दे रही है वो ये बता रही है कि गोवा में प्रधानमंत्री मोदी जी हों या अमित शाह जी हों या जेपी नड्डा जी हों, इनका कोई चमत्कार नहीं चलने वाला। इसी प्रकार की कुछ जानकारियां झारखंड से भी प्राप्त हो रही हैं। तो बचते हैं सिर्फ पंजाब, उत्तर प्रदेश और मणिपुर। मणिपुर और उत्तर प्रदेश में तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार आने की जानकारियां प्राप्त हो रही है सूत्रों से। रह गया पंजाब। पंजाब में भारतीय जनता पार्टी की सीटों का इजाफा होने जा रहा है। वहां पर संगठन की कोई खास परिस्थिति नहीं है, अस्तित्व खास नहीं है माफ कीजिए। लेकिन ये सब के चलते पंजाब में जरूर भारतीय जनता पार्टी को फायदा होगा, लाभ होगा। लेकिन गोवा में इस डॉक्टर प्रमोद सावंत और देवेंद्र फडणवीस के नेतृत्व में जो चुनाव लड़े जा रहे हैं उसमें भारतीय जनता पार्टी की हालत खस्ता होने की पूरी संभावनाएं बताई जा रही है। इसके सिवा महाराष्ट्र में जो 18 बड़े बड़े महानगर पालिकाओं के और जिला परिषद और जिला पंचायतों के चुनाव होने जा रहे हैं, ये सब यानी 18 महानगर पालिकाओं के व्यतिरिक्त जिला परिषद और ये सब हैं, इसमें भारतीय जनता पार्टी को नुकसान होने की संभावना है। खाली वो सत्ता में आने की संभावना इस वजह से रहती है कि ये जो अलग अलग दल हैं, ये जो मुस्लिम वोट बैंक के टुकड़े टुकड़े अपने आप कर रहे हैं, इस वजह से भारतीय जनता पार्टी को सत्ता में आने की संभावना बनती है। जिस तरह से कांग्रेस थी, तो कांग्रेस इस वजह से सत्ता में आती थी कि इनके सिवा और कोई ऑप्शन नहीं था। उसी तरह की हालत भारतीय जनता पार्टी की आज जिस जगह केंद्र में कांग्रेस रहा करती थी उसी जगह आज भारतीय जनता पार्टी है, लेकिन उनके सिवा और कोई चारा नहीं है। इस तरह की परिस्थिति है। सेंटर स्टेज पर आज भारतीय जनता पार्टी है, ये निश्चित है। और तोड़ मरोड़ों की राजनीति करके सत्ता बनाने या किसी और को सरकार बनाने का यानी बाहर से समर्थन देके बनाने की पूरी ताकत उनके पास आज जरूर है। तो ये जिस तरह से 70 साल में राजनीति कांग्रेस की भ्रष्टाचार की उस तरह की राजनीति भारतीय जनता पार्टी के कुछ नेता जरूर कर रहे हैं। राज्य स्तर पर यानी प्रदेश स्तर पर उसमें नाम बताया जा रहा है डॉक्टर प्रमोद सावंत का या फिर महाराष्ट्र से देवेंद्र फडणवीस का, क्योंकि ये बताया जा रहा है कि जितने ब्लू व्हाइट बॉयज रहे हैं प्रधानमंत्री मोदी जी के, उन्होंने कुछ इसी तरह से किया है। वहां पर एकदम डिसेंटली दिल्ली में मोदी जी के सामने खड़े होना कि हम तो आपके गुलाम हैं, हम तो आपके बच्चे हैं, हम एकदम डिसिप्लिन है, लेकिन अपने प्रदेश में जा करके उन्होंने इस तरह का नंगा नाच किया है कि आज जनता या कार्यकर्ता वो इनके साथ बिल्कुल खड़े दिखाई नहीं दे रहे हैं। अगर आपने देखा होगा कि 2014 में जो महाराष्ट्र में चुनाव हुए, इसी देवेंद्र फडणवीस के साथ में विनोद तावड़े हों, पंकजा मुंडे हो, प्रीतम मुंडे हों, पूनम महाजन हों या फिर और कई सारे नेता, एकनाथ खड़से हों, सभी लोग, राज पुरोहित हों, ये सब साथ में खड़े हुए दिखाई दे रहे थे। आज उनके साथ कोई खड़ा नहीं है। आज महाराष्ट्र में सिर्फ एक नेता हैं किरीट सोमैया, जिनके साथ आज सब लोग खड़े हुए दिखाई दे रहे हैं। कुछ सूत्रों से यह भी जानकारियां प्राप्त हो रही है कि ये पूरे चुनाव यानी ये 5 राज्यों के चुनाव और उसके पश्चात उसके बाद जो महाराष्ट्र के 18 महानगर पालिका के चुनाव हैं और उसके साथ में अलग से ये जो जिला पंचायत और जिला परिषद के चुनाव बाकी जो बचे हैं, ये सब होने के बाद में शायद ये जो चंद्रकांत दादा पाटिल हैं महाराष्ट्र प्रदेश अध्यक्ष भारतीय जनता पार्टी के, उनकी जगह पर शायद सुनील देवधर जी को बिठाया जाए, जो कि अभी केंद्रीय सचिव हैं भारतीय जनता पार्टी के। तो इस तरह की ये पूरी जानकारियां हैं। आने वाले समय में प्रधानमंत्री मोदी जी, भारत के गृह मंत्री अमित शाह और भारतीय जनता पार्टी के अखिल भारतीय अध्यक्ष जेपी नड्डा जी, ये आने वाले चुनाव में क्या चमत्कार करते हैं, खासकर गोवा में हो या फिर उत्तराखंड में हो, ये देखना अभी बाकी है। इसे पूरा जानना और समझना बेहद जरूरी है। हम इन सब विषयों पर नजर बनाए हुए हैं। हम चाहते हैं कि इस तरह की जानकारी आपके सामने हम हमेशा ताज़ा जानकारियां रखा करें और आपको ताज़ा जानकारियों की जानकारी यानी एनालिसिस करके बताई जाए। तो ये पूरी परिस्थिति हमने आपके सामने रखने का काम किया। इसमें आपकी यानी हमारे दर्शकों की राय क्या है और भारत की जनता की राय क्या है, ये हम जरूर जानना चाहेंगे। तो आप जरूर आपकी राय नीचे कमेंट बॉक्स में लिख करके हमें बताएं, ताकि हमें भी मालूम हो। आपकी राय हमारे लिए बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण और अनमोल है। आप हमें आपकी राय जरूर बताएं। इसके व्यतिरिक्त आज की ये जो पूरी जानकारी थी आपको कैसी लगी, ये जरूर
ये भी आप लिख करके हमें कमेंट बॉक्स में बताएं। और साथ में अगर आपको ये जानकारी अच्छी लगी हो, पसंद आई हो, तो जरूर इस वीडियो को लाइक करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, ताकि भारत के हर एक नागरिक को मालूम हो सके कि क्या परिस्थिति है। ये जो नेता जनप्रतिनिधि बनकर के घूमते हैं, ये क्या कर रहे हैं, नहीं कर रहे हैं, ये उन्हें भी पूरा जानकारी प्राप्त होना उनके लिए बहुत जरूरी है, उनका मूलभूत अधिकार है। आप अगर हमारे इस चैनल पर पहली बार हमारा वीडियो देख रहे हैं तो जरूर हमारे इस विश्व भारती चैनल को सब्सक्राइब करें। सब्सक्राइब बटन के बाजू में जो बेल आइकन का लिंक दिया हुआ है उस पर क्लिक करके ऑल नोटिफिकेशंस यानी सभी नोटिफिकेशंस को ऑन कर दें, ताकि आपको सबसे पहले हमारे हर वीडियो और हर एपिसोड की पूरी जानकारी प्राप्त हो और आप सबसे पहले हमारा वीडियो और एपिसोड देख करके सही जानकारियां प्राप्त कर सके। आप सभी लोगों ने इस वीडियो को पूरा अंत तक देखा, इसके लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। भारत माता की जय। जय हिंद।